अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऐसे ट्रिकी सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जो कि हम अक्सर अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते तो हैं, लेकिन ये सिंपल तरीके से कभी भी नहीं बनते, बल्कि इनके लिए कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, कुछ फ्रेजेस की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से ये बनाए जाते हैं। इसी तरह के ट्रिकी सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। अच्छा, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम बोल रहे हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि ये इसका खुमियाजा मैं क्यों भुगतूं या तुम्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो खुमियाजा भुगतना बेसिकली इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा, यानी कि जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होंगे। सही है। और उसके लिए यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं खुमियाजा भुगतना, ये वाला जो सेंस देता है वो देता है हमारा एक ईडियम जिस जो कि है बेयर द बर्न्ट ऑफ। बेयर द बर्न्ट ऑफ, तो ये हमारा जो सेंस देगा यानी खुमियाजा भुगतने का। बेयर यहाँ पे क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी जो कि हैं बेयर, बोर, बॉर्न, बेयरिंग और बेयर्स, यानी कि ये जो फॉर्म्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, इसी तरह से बेयर की फॉर्म भी चेंज होंगी, यानी आईएनजी फॉर्म होगी अगर कंटिन्यूस सेंटेंस होगा, अगर पास्ट सेंटेंस होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, परफेक्ट सेंटेंसेस होंगी तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट एंड डेफिनेट का सेंटेंस होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है ना। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, और अगर यहाँ पे हम जैसे कि मैं क्यों भुगतूँ, तो वो सवाल है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाएगा, उससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ हो जाएगा, बस इतना इतना सा फ़र्क आएगा। चलिए तो सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो खुमियाजा भुगतना इसके लिए तो हम बोल देंगे बेयर द बर्न्ट ऑफ। अब पड़ेगा, इससे हमें पता चल रहा है ये है विल हैव टू वाला स्ट्रक्चर का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यू विल हैव टू बेयर द बर्न्ट ऑफ इट। ठीक है, यू विल हैव टू बेयर द बर्न्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे हैव टू के बाद तो आपको पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बेयर की फर्स्ट फॉर्म बेयर ही आती है, आई। ठीक है, और इसके लिए हमने इट का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है भला मैं इसका खुमियाजा क्यों भुगतूं। कि ये क्या है, यानी हम सामने वाले से बोल रहे हैं मुझे क्यों इसका खुमियाजा भुगतना चाहिए भाई, तो भला के लिए यानी बाय द वे का यूज़ होगा। तो बाय द वे वाई शुड आई बेयर द बर्न्ट ऑफ इट, भला मैं इसका खुमियाजा क्यों भुगतूं। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए वो आज भी इस गलती का खुमियाजा भुगत रहा है, वो आज भी इस गलती का खुमियाजा भुगत रहा है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये, तो इसको ज़रूर बना के लिखिएगा। चलें नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि जो मैंने कहना था कह दिया, मैंने करना था कर लिया। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सबसे पहले आएगा, यानी जो पहला फ्रेज होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया है, तो ये जो कह दिया है लास्ट वाला पार्ट वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये सबसे पहले आएगा, उर्दू में तो लास्ट में आ रहा है लेकिन उसमें इंग्लिश में सबसे पहले आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट देन उसके बाद हैव एस में से कोई एक, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और मैंने कहना था, जो कुछ मैंने कहना था, जो कुछ के लिए हम बोलेंगे वट एवर। ठीक है, वट एवर। और देन उसके बाद जो हम कहना था उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट हैड टू का। ठीक है, तो जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह का ये सेंस देगा। जैसे कि सेंटेंस है मुझे जो बोलना था बोल दिया, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। इस तरह का बेसिकली ये सेंस निकला है, लेकिन उर्दू में हम रवानी में इस तरह बोल देते हैं, तो बनेगा आई हैव स्पोकन वट एवर आई हैड टू। आई हैव स्पोकन वट एवर आई हैड टू, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, या तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, ये तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह का सेंस ये आ सकता है। तो बनेगा यू हैव डन, तुम कर चुके हो क्या, वट एवर यू हैड टू, जो तुमने करना था। तो दोबारा से हमने जो है डू को रिपीट नहीं किया कि एक दफ़ा हमने जो है करना यानी वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है, तो दोबारा से उसी वर्ब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो या आप बोल दें कि यू हैव डन वट एवर यू हैड टू डू। ठीक है, तो ये भी बोला जा सकता है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए उसने जो कहना था कह दिया, उसने जो कहना था वो कह दिया। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम अब बढ़ते हैं थर्ड वाले स्ट्रक्चर की तरफ, जहाँ पे हम बोलेंगे कि वो अपनी चलाती है तुम अपनी चलाते हो। तो ये इस तरह का, यानी कि आपका ही बस चलता है, बस बस आपने अपनी ही चलाते हो, आप किसी और की नहीं सुनते। तो इस तरह के उसके लिए सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगा,
फिर उसके बाद जो फ्रेज़ आएगा वो आएगा हैव वंस ऑन वे, या आप बोल सकते हैं गेट वंस ऑन वे। वंस में बेसिकली आएंगे वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी माई, योर, अर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं। चलें देखें, तुम हमेशा अपनी चलाते हो, तो तुम हमेशा अपनी चलाते हो सिंपल बनेगा यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे। ठीक है, यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे, तो यू का ही पजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज़ किया यहाँ पर, योर। ठीक है, यू ऑलवेज तुम हमेशा, हैव योर ऑन वे अपनी ही चलाते हो, तुम्हारी बस अपना ही बस चलता है। ठीक है, या आप हैव की जगह गेट का यूज़ भी कर सकते हैं कि यू ऑलवेज गेट योर ऑन वे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, सब अपनी ही चला रहे हैं बस, सब अपनी ही चला रहे हैं बस, तो बनेगा एवरीवन इज गेटिंग देयर ऑन वे, दैट्स इट, यानी बस इसके लिए यूज़ हुआ है। बेसिकली यहाँ पर जो है हम टेंस के अकॉर्डिंग हैव और गेट की जो है फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया कंटिन्यूस के हिसाब से गेटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी यूज़ समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए है, वो हमेशा अपनी चलाया करती थी, तो कोई भी कुछ किया करता था तो ये यूज़ टू से यूज़ होगा। ठीक है ना, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप हमारी पीडीएफ बुक्स बाय करना चाहते हैं, जो कि हमारी 3 बुक्स हो चुकी हैं माशाल्लाह से, एक है स्ट्रक्चर पर अपनी बुक, एक है वोकेबलरी की बुक, और एक है पैराग्राफ्स की बुक। तो अगर आप तीनों में से कोई एक बाय करना चाहते हैं, या तीनों ही बाय करना चाहते हैं, या कोई 2 बाय करना चाहते हैं, जो भी बाय करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।